हेलो किड्स, माय नेम इज़ मोनिका गोयल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो किड्स, पहले मैंने अपनी वीडियो में आपको नाउन पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया। आज मैं आपको कंजक्शन पढ़ाऊंगी। ओके, तो रेडी हैं आप सब पढ़ने के लिए? मैं आपको बहुत ही अच्छी इजी वे में आपको कंजक्शन समझाऊंगी, आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या होती हैं, पहले मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, फिर मैं आपकी इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। कंजक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम सेंटेंस में दो सेंटेंसों को या फिर दो वर्ड्स को या फिर दो फ्रेजेस या क्लॉज को जोड़ने के लिए जिन वर्डों का यूज किया जाता है वो हमारे होते हैं कंजक्शंस। ओके, कंजक्शन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे कि हमने दो सेंटेंस जोड़े, उनके बीच में जो वर्ड लगाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं कंजक्शंस। ठीक है, जैसे कि एंड हो गया। एंड जब हम किसी के नाम लिखते हैं या फिर हम किसी दो चीज़ों के बारे में, पेन या पेंसिल ऐसे लिखते हैं, पेन और पेंसिल, या फिर रमेश सुरेश, तो रमेश और सुरेश दो जनों के बारे में बात हो रही है, तो वो हो गई हमारी एंड लग गया उनके बीच में, रमेश एंड सुरेश। ओके, तो एंड क्या होगी इसमें? कंजक्शन। ऐसे ही अगर हम दो चीज़, हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं और हम या लगाते हैं बीच में, और कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, ये या फिर ये, सैलेड या कर्ड, तो हम कैसे बोलेंगे? सैलेड और कर्ड। तो और क्या हो गया उसमें? कंजक्शन। जो और वर्ड यूज हुआ है वो कंजक्शन होती है। तो कंजक्शन बहुत ही इजी वर्ड्स होते हैं। पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगी। ओके, कंजक्शन is a word that is used to connect मतलब जोड़ना, connect words, phrases and clause. ओके, तो कंजक्शन वे वर्ड्स होते हैं जो टू वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं, फ्रेजेस यानी सेंटेंसेस को, एंड क्लॉज को कनेक्ट करते हैं। ठीक, अब हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। पहले आपको कंजक्शन वर्ड्स बता देते हैं कौन से होते हैं एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल, एंड यानी कि और, बिकॉज, जैसे हम किसी सेंटेंस के बीच में बिकॉज लगाते हैं तो वो कंजक्शन, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। फॉर, के लिए। इफ, यदि। और का मतलब होता है या। व्हेन का मतलब होता है जब उसने ऐसा किया, इस तरह से बोलते हैं। सिंस का मतलब होता है कि किसी रिजल्ट का शो होना, पर्टिकुलर रिजल्ट शो होना। इसके बाद है बट होता है लेकिन, बीच में कभी कभी हम बोलते हैं लेकिन मैंने ऐसा किया ही नहीं, लेकिन मैं जा नहीं पाया, इस तरह से बट का यूज होता है। सो होता है इसलिए। येट होता है फिर भी उसने ऐसा किया, फिर भी उसने ऐसा किया, फिर भी मैंने ऐसा किया, फिर भी ये हुआ, तो तब हम लगाते हैं येट। नेक्स्ट है ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, मतलब उसके पास पैसे नहीं थे, हालांकि मैंने उसकी हेल्प कर दी, इस तरह से। ये होते हैं इसके कंजक्शन के एग्जाम्पल, यानी ये अभी वर्ड्स हैं। अभी मैं आपको सेंटेंस में इनका यूज करके बताऊंगी। आपको इतना समझ में आया? अब हम इनका सेंटेंस में यूज करते हैं इन वर्ड्स का। एग्जाम्पल के लिए हम सेंटेंस ले लेते हैं। फर्स्ट है, आई लाइक ईटिंग डैश, आई डोंट लाइक कुकिंग। ठीक है, पहले हम इसका सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालेंगे। बच्चों, जब तक आपको हिंदी नहीं आएगी ना बनानी, तब तक आप किसी भी सेंटेंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। पहले आपको उसकी हिंदी समझ में आनी चाहिए। आई लाइक ईटिंग, मुझे खाना पसंद है। ठीक है, आई लाइक ईटिंग, मुझे खाना पसंद है। डैश, आई डोंट लाइक कुकिंग, हम कैसे बोलेंगे इसको? आई डोंट लाइक, मुझे कुकिंग नहीं आती है, मतलब मुझे कुकिंग पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक ईटिंग, आई लाइक ईटिंग बट, क्या लगेगा? बट। आई लाइक ईटिंग बट, लेकिन आई डोंट लाइक कुकिंग, मुझे खाना तो पसंद है, लेकिन मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है। तो लेकिन का यूज हुआ ना बीच में, तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया? बट। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। आई वर्क क्विकली डैश केयरफुली, मैंने काम
क्विकली यानी जल्दी, सावधानी से किया। अब इसमें तो आपको समझ में आ ही गया होगा बीच में क्या लिखना है। मैंने अपना काम जल्दी और सावधानी से किया, ठीक है। तो और के लिए हम क्या लगाएंगे, एंड। दो चीजों के बारे में बात हो रही है ना, जल्दी किया और सावधानी से किया, इसलिए हमें इसमें चॉइस नहीं पूछी है। अगर क्वेश्चन मार्क लगा होता तो हमें दोनों में से एक चीज कह रहे होते। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता तो हम यहाँ पर एक चीज बता रहे होते यहाँ पे। तो यहाँ पे बीच में क्या लगा होता, और लगा होता, क्विकली और केयरफुली, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैं उसका भी एग्जाम्पल दूंगी। अब नेक्स्ट है इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल और का लेते हैं। जैसे हमारे घर में कोई आया गेस्ट, अब हमने उससे पूछा What would you like? What would you like? Tea dash coffee. आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? तो बीच में क्या लगेगा, और, क्योंकि हम किसी से पूछ रहे हैं ना, आप दोनों में से क्या लेंगे। ऐसे भी मैंने आपको बताया था, जैसे दही और सैलेड में से हमने पूछा आप सैलेड लेना पसंद करेंगे या दही, व्हाट वुड यू लाइक, सैलेड और कर्ड, तो और लग गया। दो चीजों में से एक चीज पूछ रहे हैं इसलिए और लग गया। अब नेक्स्ट हम लेते हैं एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं बिकॉज का लेते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ, डैश आई एम इल। मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ, डैश आई एम इल, मैं बीमार हूँ। तो क्या लगेगा बीच में, क्या लगेगा बीच में, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज आई एम इल। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो समझ में आया आपको, बिकॉज का यूज कब होता है, क्योंकि के लिए। जब हम किसी चीज का रीजन देते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं किया या हमने ऐसा क्यों किया, जब हम किसी चीज का रीजन देते हैं तो किस लिए क्या लगता है बीच में, बिकॉज। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? प्लीज कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। आई रिक्वेस्ट, अगर आपको समझ में आए तो आप प्लीज मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है he had no money. He had no money dash he was prepared to help me. He had no money, उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। had no money, उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी वह मेरी हेल्प करने के लिए तैयार था। तो फिर भी के लिए हमने क्या लगा दिया, yet। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वेंट अवे। हमें यूज होता है सिंस। आपको समझ में आया बट का? ओके बच्चों, तो आज की क्लास में यही खत्म करती हूँ, फिनिश करती हूँ। अगर आपको समझ में आई हो क्लास तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके बच्चों।